सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर की मेन स्ट्रीम मीडिया में एक सवाल पूछा जा रहा है। अमेरिका एक तरफ ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने साफ साफ कह दिया कि आधी रात में अमेरिका ने जो हमला किया वो पूरी तरह से नाकाम रहा और जिस वक्त ये हमला किया गया ईरान की फोर्डो साइट में न्यूक्लियर सामग्री थी ही नहीं। अब सवाल ये, आखिर इस न्यूक्लियर साइट में मौजूद तकरीबन 400 किलो यूरेनियम गया तो गया कहां? एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जमीन निकल गई या आसमान खा गया? ईरान का 400 किलो यूरेनियम कहां चला गया? इस सवाल का जवाब ना अमेरिका के पास है ना इजराइल के पास। दोनों बस रटा रटाया एक ही जवाब दे रहे हैं। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर 78,000 किलो बम बरसाए गए, जिसमें ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गई। Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया वही दावा अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से किया गया। लेकिन इन दावों से अलग एक दावा ईरान के स्टेट टीवी ने भी किया और बताया कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान स्टेट टीवी ने अपने दावे के समर्थन में एक दलील भी दी है। इसमें कहा गया है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स पर दागे गए GBU-57 सिर्फ 20 फीट गहरे बंकर को तोड़ सकता है, जबकि फोर्डो न्यूक्लियर साइट 30 फीट से भी ज्यादा मोटी और गहरी है। ईरानी स्टेट टीवी ने जो दावा किया ठीक वैसा ही दावा पुतिन के सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव ने भी किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम रुका नहीं है। अब खुलकर कहा जा सकता है कि परमाणु हथियारों का भविष्य में उत्पादन जारी रहेगा। फोर्डो में 83.7% तक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है, जो परमाणु हथियार के लिए जरूरी 90% के करीब है। दावा है कि अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान के फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट पर बंकर बस्टर बम दागे हैं। नतान्ज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर पर GBU-57 बम और मिसाइल अटैक किए। इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला किया। हमले के फौरन बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने बयान जारी किया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के करीब ऑफ साइट रेडिएशन के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई। जिसके बाद दुनिया भर के बुद्धिजीवी हमले की कामयाबी पर सवाल उठाने लगे। कुछ ने तो ये तक कहा कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर कुछ था ही नहीं, पहले ही निकाल लिया गया। बताते हैं कि ईरान के इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर पर यूरेनियम को कन्वर्ट किया जाता था, यानी रॉ मटेरियल से यूरेनियम को निकाला जाता था, जबकि नतान्ज न्यूक्लियर साइट पर यूरेनियम एनरिचमेंट काम होता था। इसके अलावा फोर्डो में न्यूक्लियर फ्यूल को प्यूरिफाई किया जाता था। जानते हैं ईरान की मुख्य रूप से 6 न्यूक्लियर साइट्स हैं, जिनमें से 5 पर इजराइल हमला कर चुका है। ईरान की एक न्यूक्लियर साइट पर रूस के करीब 200 लोग भी काम करते हैं। दावा है कि यहाँ इंटरनेशनल मानकों के तहत काम होता है। रूस पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर इस जगह हमला हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। लिहाजा अमेरिका और इजराइल ने इससे दूरी बना रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगले 48 घंटे के भीतर वर्ल्ड वॉर वाला हमला हो सकता है, क्योंकि खामेनेई ने अमेरिका पर हमले के लिए अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाल लिया और दावा यह है कि 2 हथियारों की ये जोड़ी 2000 किलोमीटर दूर जाकर अमेरिका में त्राही-माम मचा सकती है। देखिए, खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने तमाम डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं, मगर डर अमेरिका को भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरह ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया, उसके बाद क्या अमेरिका बच पाएगा? और सवाल यह भी, इसके बाद अमेरिका क्या करेगा? 72 घंटे में हो सकता, 48 घंटे में हो सकता, या मुमकिन 24 घंटे के भीतर ईरान वर्ल्ड वॉर भड़काने वाला हमला कर देगा। क्योंकि जिस अनहोनी की आशंका से पूरी दुनिया डर रही थी, अमेरिका ने आधी रात में उस अनहोनी के ट्रेलर को रिलीज कर दिया। अमेरिका के खतरनाक B-2 बॉम्बर ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया।
बदले में ईरान ने इजराइल पर 40 से ज्यादा खौफनाक मिसाइलें दागी है। मगर दावा है कि ये खामनेई के क्रोध और ईरान के प्रतिशोध की शुरुआत भर हिला देने वाला हमला अब अमेरिका पर होने वाला है। तेहरान टाइम्स ने पक्की खबर दी कि ईरान अब अमेरिका को नहीं बख्शने वाला है। जिन ईरानी मिसाइलों के मुंह अब तक इजरायली शहरों की तरफ थे, उन्हें अब अमेरिकी मिलिट्री बेस की तरफ मोड़ दिया गया। बस खामनेई का एक इशारा मिलेगा और ईरान की सबसे ताकतवर मिसाइलें अमेरिकी मिलिट्री बेस को तहस नहस कर देंगी, क्योंकि ईरान दावा कर रहा है कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलों को अमेरिका का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा।